ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रमुख रूपों में से एक है। भारत में कुल 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें देश भर और विदेशों से लाखों श्रद्धालु देखने आते हैं। इन 12 में से 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ को भगवान शिव का सबसे पवित्र रूप माना जाता है। इसे विश्वेश्वर यानी कि विश्व के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, तब शिव जी कैलाश पर्वत में रहते थे और माता पार्वती अपने पिता के घर में। लेकिन पार्वती का मन वहां नहीं लगता था। भगवान शिव माता को अपने साथ काशी ले आए और तब से ये नगरी उनका निवास स्थल बन गई। काशी को मोक्षदायिनी नगरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि कई लोग अपने जीवन के अंतिम समय में काशी में रहना पसंद करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी मिल जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह सदियों से यहाँ स्थित है, लेकिन 11वीं सदी में जहां हरिश्चंद्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसके बाद कई मुगल शासकों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर का आक्रमण और पुनर्निर्माण 11वीं से 15वीं सदी तक समय समय पर होता रहा। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में कई राजाओं और भक्तों ने मंदिर में पूजा पाठ और दान किया। आज यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों पर भारी संख्या में भक्त आते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले भक्तों को भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि काशी के काल भैरव की अनुमति के बिना मंदिर में प्रवेश करने से दर्शन का फल नहीं मिलता। इसलिए हर भक्त पहले भैरवनाथ के दर्शन करता है और फिर भगवान विश्वनाथ का दर्शन करता है। मंदिर से जुड़ी कई रोचक कथाएं और पौराणिक घटनाएं भी है। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के आश्रु गिरने से बंदू सरोवर का निर्माण हुआ। इसके अलावा पुष्पकरणी का निर्माण भी उनके चिंतन से हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास कई अन्य पवित्र स्थल और घाट भी है। महान संत और साधु जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और गोस्वामी तुलसीदास भी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। इसके दर्शन से यह स्थल और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बन गया। मंदिर में भगवान शिव का स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली और भव्य है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा में पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सालों से संगीत, कला और साहित्य का विकास हुआ है। मंदिर का वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करता है। मंदिर के आसपास कई प्रसिद्ध घाट हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और हरि सिंह घाट। इन घाटों पर भक्त स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। विशेष अवसरों पर इन घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आयोजित होता है। कथा अनुसार काशी नगर भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, इसलिए इसे पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि काशी विश्वनाथ की भक्ति से उनका जीवन धन्य और सुखमय हो जाता है। मंदिर के इतिहास में कई बार मुगलों और अन्य शासकों द्वारा हमला किया गया, लेकिन हर बार स्थानीय लोगों और भक्तों की मेहनत और समर्पण से मंदिर को पुनः स्थापित कर दिया गया। यही कारण है कि आज यह मंदिर भव्य और सुरक्षित रूप से मौजूद है। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की संख्या और भी बढ़ जाती है। भक्त सुबह से शाम तक पूजा, आरती और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। मंदिर के पास कई सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी है। यहाँ पर भक्षुक, संत और साधु भिक्षा और साधना के लिए आते हैं। यहाँ का वातावरण शांत, आध्यात्मिक और दिव्य अनुभव प्रदान करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, ये शहर की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ के उत्सव, अनुष्ठान और परंपराएं काशी को और भी विशिष्ट बनाती है। मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है।
साफ सुथरे कपड़े पहनना, शांत और संयमित व्यवहार रखना और पूजा के नियमों का पालन अनिवार्य है। काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके आसपास के स्थल भक्तों को आध्यात्मिक, मानसिक और सांस्कृतिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और मानसिक ताजगी का अनुभव होता है।